ये कहावत है, काने को काना कहा, काना गया रूट, और धीरे से पूछ लो कैसे गई फूट। अगर कह रहे तो कोई बुराई का है, हम किसी को नाम लेके थोड़ी ना कह रहे हैं। आगे चल भी रही है। और रही विधायकी 2022 की बात, तो उसमें जो एक मीडिया का तंत्र था, गोदी मीडिया थी। और जब ये लगा, देखिए आरएसएस का एक बहुत बड़ा फंडा है कि वो किसी भी कीमत पे मुस्लिम क़यादत को खड़ा नहीं करना चाहती। तो निकाय चुनाव हो रहा था, तो शहर से मेरे ख्याल से 10 से 12 प्रत्याशी चुनाव लड़े थे। आज अल्लाह का शुक्र है 110 वार्ड है और हर वार्ड से 5-5, 6-6 आवेदन है। इसका मतलब एमआईएम को लोग लाइक कर रहे हैं, दूसरी पार्टियां छोड़ के एमआईएम में आके टिकट मांग रहे हैं जी। एमआईएम सड़कों पे उतरे, फिर एमआईएम तो सड़कों पे उतरेगी, बिल्कुल उतरेगी। जिस दिन हमारे सदर साहब का बयान आ गया, एमआईएम पुरजोर सड़क पे उतर आएगी। एमआईएम डरने वाली नहीं है। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद सैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गरमा रही है। दरअसल नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव जो हैं वो धीरे धीरे नजदीक होता हुआ जा रहा है। सभी पार्टी जो हैं वो अपनी ताकत आजमाइश करने के लिए जुट गई हैं। ये हमारे पीछे आप बैनर देख सकते हैं, ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बैनर आपको नजर आएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो एआईएमआईएम के चीफ हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का, बहुत सारे यहाँ पर शौकत अली भी हैं, नगर अध्यक्ष हैं। हमारे बगल में आप देख सकते हैं ये प्रत्याशी हैं नूर आलम, चुनावी मैदान में मौजूद हैं। दूसरी तरफ अहमद जाहिद उर्फ सीमो भाई, शायद आपका नाम है। तो ये दोनों प्रत्याशी हमारे आसपास ही अगल बगल में बैठे हुए हैं। और शुरुआत सबसे पहले नूर आलम आपसे ही। विवाद कानपुर का नूर आलम से ही छिड़ा है और आप मैदान में हैं, चुनावी मैदान में। लगता है लोग जिस तरीके से आपके इरादे थे, बोल थे, जगह जगह होर्डिंग लगाए थे, भरोसा लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। रही विवादों की बात, जहां पे काम होता है वहीं पे विवाद होता है। जहां पे लोग ही निकम्मे हैं तो वहां विवाद का कोई मसला ही नहीं है भाई। जब कोई आदमी काम करता है, यहाँ कानपुर एमआईएम अल्लाह का शुक्र है, यहाँ का संगठन पूरी तरीके से काम कर रहा है। जिला संगठन जिले में पुरजोर मेहनत कर रहा है, नगर संगठन नगर में काम कर रहा है, यूथ संगठन यूथ में काम कर रहा है। अब जब काम होता है तो जो दिगर पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं मतलब उनके सीने पे सांप लौट रहे हैं। और जब सांप लौटेंगे, और एमआईएम का एक अच्छा इतनी टाइम ग्राफ बढ़ा हुआ है। आज से 5 साल पिछले जो निकाय चुनाव हो रहा था, तो शहर से मेरे ख्याल से 10 से 12 प्रत्याशी चुनाव लड़े थे। आज अल्लाह का शुक्र है 110 वार्ड है और हर वार्ड से 5-5, 6-6 आवेदन है। इसका मतलब एमआईएम को लोग लाइक कर रहे हैं, दूसरी पार्टियां छोड़ के एमआईएम में आके टिकट मांग रहे हैं। तो उम्मीद है कि जीतेंगे? उम्मीद अल्लाह की जात से। 22 में लोगों का भरोसा जो है वो टूट गया था एमआईएम से, हराने जिताने की बारी आ गई थी। लेकिन अगर नगर पालिका, नगर निगम, नगर निकाय के चुनाव में ऐसा होता है तो लगता है कि फिर एमआईएम कभी आगे उभरेगी? नहीं, एमआईएम माशाल्लाह आगे चल भी रही है। और रही विधायकी 2022 की बात, तो उसमें जो एक मीडिया का तंत्र था, गोदी मीडिया थी। और जब ये लगा, देखिए आरएसएस का एक बहुत बड़ा फंडा है कि वो किसी भी कीमत पे मुस्लिम क़यादत को खड़ा नहीं करना चाहती है। भले अखिलेश आ जाए, कांग्रेस आ जाए, आम आदमी पार्टी आ जाए, बस मुस्लिम क़यादत ना खड़ी हो। तो हुआ यह कि 2022 के चुनाव में एमआईएम बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही थी। मगर एक जैसे वो क्या नाम है उनका, अजीत अंजुम और प्रज्ञा। तो आप एक पत्रकार को कैंपेनिंग कर रहे थे, मतलब एक पत्रकार कैंपेनिंग करेगा? बिल्कुल कर रहे थे। क्यों पत्रकार नहीं कर सकते? क्या गोदी मीडिया क्यों कही जाती है? क्या वो भाजपा की कैंपेनिंग नहीं करते? तमाम डिबेटों में हमने देखा है कि आसिम वकार साहब बैठे और जो भाजपा का प्रवक्ता बैठा उसकी जगह पर एंकर बैठ के प्रवक्ता करता है, सवाल जवाब वो करते हैं। तो उसको क्या कहेंगे? आपको तो देख नहीं रहे क्या हम लोग? इतना तो हम लोग को ही मालूम है। तो उसमें कैंपेनिंग करी उन लोगों ने। जहां जहां एमआईएम मजबूत थी, उन्होंने क्या करा कि एक जहन बनाया कि भाजपा को सपा हरा रही है। हम आपके पास आएंगे, लेकिन अहमद जाहिद जो है उम्मीदवार हैं, ये आपका ही कार्यालय है, क्या तैयारियां हैं आपकी? मैदान में किस तरीके से उतरे हैं? क्या मुद्दे लेकर आप जा रहे हैं? विकास के मुद्दे लेकर जा रहे हैं और ये कार्यालय नगर कार्यालय है।
और दिलदार भाई की मेहनत जो है इंशाअल्लाह रंग लाएगी। MIM के प्रत्याशी ज़्यादा से ज़्यादा जीतेंगे अब की बार। चुनाव का कुछ तो फंडा आपने आजमाने की कोशिश कर रहे होंगे कि किस तरीके से हम ये मुद्दा लेकर जाएंगे। विकास का मुद्दा तो 22 में भी था, 17 में भी था। वो चुनाव के ही टाइम पे जो है मुद्दे जो है उछाले जाएंगे, अभी नहीं उछाले जाएंगे, मतलब छिपा के रखेंगे। छुपा के रखेंगे। तो लोगों का भरोसा जो है MIM पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है। जगह जगह आपने देखा होगा पूरे विधानसभा में MIM का जो है वोटिंग पोस्टर लगे हैं। नहीं, यहाँ से जो विधायक हो तो समाजवादी से हैं। अब वो विधायक का मामला दूसरा है। अभी निकाय चुनाव, मेयर का चुनाव है। यहाँ निकाय चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद जो है MIM के निकलेंगे। क्यों? विधायक तो शायद यहाँ समाजवादी का है। देखिए, मुसलमानों की एक सोच होती है, और भले मेरे ये हो सकता है ये अल्फाज जो है जो मैं बोलने जा रहा हूँ किसी को नागवार गुजरे, मगर सच बोलने की आदत है कि हम लोगों में कहावत है, मेरे लिए कुत्ता और सुअर दोनों हराम है, मगर सुअर को भगाने के लिए कुत्ता मुसलमान घर के बाहर पाल लेता है। बात समझ रहे मेरी? तो भाजपा को हराने के लिए सपा को इसलिए वोट दे दिया ताकि दरवाजे पे खड़े होकर भौंके, मगर हालांकि वो गूंगा कुत्ता था, कुत्ता भी गूंगा ही निकला। एक बार मुसलमानों का फिर से धोखा हुआ। नहीं, आप कुछ अच्छी बातें नहीं कह सकते हैं कैमरे पे? ये कुत्ता, खंजीर, ये लफ्ज इस्तेमाल करना अच्छी बात है? क्या है कि एक कहावत है, काने को काना कहा, काना गया रूट, और धीरे से पूछ लो कैसे गई फूट। अगर कह रहे तो कोई बुराई का है, हम किसी को नाम लेके थोड़ी ना कह रहे हैं। अब हमने उड़ता कि आपने समाजवादी को कुत्ता बना के दरवाजे पे दरबारी में लगा दिया, उसके बाद कह रहे हैं वो गूंगा कुत्ता था। हाँ, हमारे कौम के जो मसले होते हैं, मुसलमानों की बदौलत उत्तर प्रदेश में समाजवादी जो भी 100+ सीटें लाई है, हमारे किस मुद्दे पे समाजवादी ने बोला? अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने एक बयान दिया और सच बयान दिया, उसको मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। उन्होंने यही तो बोला, एक सच्चाई बताई। नहीं, कीड़े मकोड़े की बात कही गई है तभी तो वो उछाला जा रहा है। तो उन्होंने अपने आप को भी तो गाजर मूली कहा कि हमारी कौम गाजर मूली की तरीके काटी जाती है, तो क्या हम क्या उस कौम से क्या तुम गाजर मूली की तरीके कदर दोगे उसको? मगर मीडिया ने घुमा दिया। मगर उसी मुद्दे को तमाम सेकुलर पार्टियों ने उठाया। कल मेरठ में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, ऊपर से कूद गई, देखा होगा मेरठ चल रहा है उसका। हाँ, वो काफी चर्चे में है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो उसके लिए किसी सेकुलर पार्टी की आवाज नहीं निकल रही। क्यों? क्योंकि लड़की मुस्लिम थी, और जिसने उसके साथ बदतमीजी करी, बदनीयती से उसके ऊपर हाथ डाला, वो इतना प्रेशर में आ गई। क्योंकि हमारी कौम की सबसे बड़ी चीज होती है इज्जत, और जब कोई इज्जत पे हाथ डालता है तो मुसलमान कौम की शहजादियां अपनी जान देना पसंद करती हैं। वही वो लड़की ने किया, मगर उसको इंसाफ के लिए वानिया असद शेख नाम था उस लड़के का। की बात कर रहे हैं, एक पढ़ी लिखी लड़की, डॉक्टर थी, उसके ऊपर हाथ डालने वाला तमाम। और 6 महीने पहले इसकी लड़की ने कॉलेज मैनेजमेंट से शिकायत भी करी, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसका खामियाजा उस लड़की की मौत पे हुआ। क्या किसी सेकुलर पार्टी ने कोई बयान दिया अभी तक के? कोई बयान नहीं आया। और MIM उतर जाए सड़कों पर ना जी, MIM सड़कों पे उतरे, फिर MIM तो सड़कों पर उतरेगी, बिल्कुल उतरेगी। जिस दिन हमारे सदर साहब का बयान आ गया, MIM पुरजोर सड़क पर उतर आएगी। MIM डरने वाली नहीं है। आरोप तो ये लगता है टीवी चैनल को ही अपने करीब में बैठा लेते हैं, टीवी डिबेट में बैठ जाते हैं, वहां से कहाँ सियासत तय होगी? कौन टीवी डिबेट में बैठ जाता है? लोग आरोप लगाते हैं, असदुद्दीन अवैसी भी टीवी बैठ जाते हैं, प्रवक्ता भी बैठ जाते हैं, बस टीवी चैनल से ही सारे काम होंगे। भाई एक चीज बताए, आज का जो टाइम है सोशल मीडिया का टाइम है। अपनी बात रखने का मेरे पास एक माध्यम है, चैनल से हम अपनी बात करते हैं। और बाकी जिनको ये लगता है कि असद साहब काम नहीं कर रहे तो हैदराबाद चले जाए। चलिए, अच्छा, एक छोटा सा सवाल है और बहुत कम लोग जवाब दे पाते हैं। सवाल मेरा यह है कि नगर पालिका, नगर निगम, नगर निकाय का चुनाव है, ये व्यक्तिगत चुनाव होता है, जैसे प्रधानी का चुनाव होता है वैसे ही होता है। अब नगर निगम में जो क्षेत्र आता है, विकास नहीं होता है, तो उस क्षेत्र के लिए MIM सड़कों पर कब उतरेगी, कब धरना प्रदर्शन देगी? धारा 144 हटने के बाद शहर में भी धारा 144 लगी है। कानून का पालन करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर समाजवादी ना उतरे तो आरोप आप लगा देते हैं कि नहीं उतरती है। खुद आप धारा 144 का इंतजार करें। समाजवादी के यहाँ पार्षद है, विधायक है, हमारा तो अभी एक ही पार्षद, और जाकर उसका वार्ड देख लीजिए, सर्वे करिए जाकर के। यहाँ तो लोगों ने 1992 से समाजवादी को ढोया है। अगर वो जब हम जिसको वोट देंगे, सवाल भी तो उसी से करेंगे।
अभी एमआईएम चुनाव कहाँ लड़ रही है? जब हम यहाँ से जीतेंगे, जब हमारे पार्षद, हमारे नुमाइंदे, विधायक, सांसद जीतेंगे, जब भी तो हमसे कोई सवाल करेगा। अभी क्यों सवाल करेगा? अभी तो हमारा कोई पार्षद भी नहीं है, विधायक भी नहीं है। जब बनेंगे, जब करके दिखाएंगे, इंशाल्लाह जुबान से जीतेंगे, जुबान से जीतेंगे। नहीं, जुबान से क्यों जीतेंगे? काम पे जीतेंगे। लोग कहते हैं कि क्षेत्र में विकास जो है वो किया जा रहा है, लेकिन कितना विकास कानपुर के सरजमी पर है वो 24 तक न्यूज आपको दिखाने का काम करेगा। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें, हम आपको पल पल का अपडेटिंग कानपुर का देने वाले हैं। कैमरामैन अफजीत के साथ मैं मोहम्मद जैफ, लखनऊ।